हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो है एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी का सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। और आप लोगों को ये पता होगा 40 शिफ्टों में जैसा कि एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। और 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चला था, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम सारे क्वेश्चन को देखो लिख के ले आए हैं, आप लोग दिखा दें। जैसा कि ये सारे क्वेश्चन हमने जो है लेके आए हैं, और हम इस सारे क्वेश्चन का जो है 40 शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सारे सोल्यूशन कराएंगे, आप लोग परेशान ना होइए। हो और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आइडिया लगा सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। चलिए फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन आया, देखो एक क्वेश्चन आया था 50x/x इक्वल x/12 सही 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया हुआ था। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ये एक क्वेश्चंस जो आया हुआ हमारे एग्ज़ाम में, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। तो अब x का x में करते x² 50 इंटू 12 सही 1/2। अब आप लोग सोच रहे हो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं करना था यार। यहाँ पे आप देखो 12 दूनी 24, 25 हो जाएगा। 25/2 इंटू 50, 2 से इसको काट देते 25, कितना होता x² 25 इंटू 25, मतलब x की वैल्यू कितनी आती 25। ये सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो आया था हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x⁻−1y, दूसरा क्या है y⁻−1z, और तीसरा पावर है z⁻−1y। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे क्या करना था, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर x⁻−1 हो तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं। या अगर हमें 1/x दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, x⁻−1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इन्वर्स में है तो ये क्या होता है, बटे में आ जाता है। x⁻−1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो वही तो यहाँ करना था, कुछ भी नहीं करना था। तो y/x, z/y, y/z क्या हुआ, x के पावर -1 है, इन्वर्स में है, तो वो क्या हो गया, बटे में आ गया। ये हमने चीज़ बताई थी। तो कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे देखो सारे को अगर हम एक रूट में कर लें, y/x इंटू z/y इंटू y/z, तो क्या होगा, y कैंसिल, z कैंसिल, x y/z, z/y। कहीं हमने गलत किया क्या, यहाँ एक्स है क्या, हाँ यहाँ पे देखो एक्स दिया हुआ है, x/, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। कुछ भी नहीं करना था। आप यहाँ पे भी काट सकते थे। √x है, √x से कैंसिल हो जाएगा, √z, √y से कैंसिल आउट 1, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्लियर, समझ में आया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भाई आओ। ये जो भी हम एग्ज़ाम में करा रहे हैं, देखो p बराबर दिया था 999, उसके बाद मान पूछा था 3 क्यूब में। देखो p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। बताओ भाई कौन कौन बता पाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है।
हमने बताया कि हम जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस क्या है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। यहाँ अगर आप देखो तो p की वैल्यू इतनी दी है, आप इतना अगर p का मान रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसको क्या करने वाले थे, देखो कुछ भी नहीं, यहाँ क्यूब रूट है भाई, क्यूब अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर p+1 का होल क्यूब के बनाने की कोशिश करो। अगर ये बनेगा तभी ये क्यूब रूट हटेगा, हटेगा ना ये चीज़। तो हमने क्या किया, देखो p का अगर हम अंदर इस मल्टीप्लाई किए p³ + 3p² + 3p+1, यही तो होगा। इसको हमने क्या किया, p का अंदर मल्टीप्लाई किया दिया, p³ हुआ 3p² हुआ 3p हुआ +1, क्लियर। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, देखो अब हम फार्मूला बना रहे हैं, एक को हम यहाँ पे ला दें प्लस यहाँ से हम 3p अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, p+1। देखो हमने क्या किया, p क्यू यहाँ एटिटिस था, 1 को हम यहाँ लाए, 1 का क्यू अगर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का क्यू 1 ही आता है। यहाँ से हमने 3p कॉमन ले लिया, क्या बचा p+1, क्लियर, इतना समझ में आया। अब हमें कुछ दिखाई दे रहा होगा फार्मूला, क्या फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, एक फार्मूला होता है p+1 का होल क्यू, क्या होता है, देखो यहाँ पे p³ +1³ +3p कोष्ठ में p+1, यही तो फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम, तो ये देखो भैया ये अंदर वाला चीज़ यहाँ हमें मिल गया, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, p+1 का होल क्यू। अगर ये होल क्यू है तो ये क्यू क्यू कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, p+1। p का मान कितना दिया है, 999, 999 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 1000। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1000। जिसका 1000 आया है वो सही करके आया है। अब बताओ इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, ये अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ था, इसको अंडर को हमको p+1 का होल क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट किए, p की वैल्यू हमारे पास दी है, हमने ऐड कर दिया, एडिटिव मान हमारा आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, आई होप होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह आप सारे क्वेश्चंस को, हमने जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं हमने सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है, नोट करके हम ले आए हैं और उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्यूशन कराएंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो चाहे इजी हो चाहे टफ हो, जो भी क्वेश्चंस आया है सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। एक देखो क्वेश्चंस आया था 3√3n = 27, ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला क्या है, यहाँ है √3n अपान, अगर इसको छोड़ दे तो 3/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो 3/n/3 लिख सकते हो कि नहीं, 3/3। देखो हमने क्या बताया था, देखो हमने क्या बताया था, 2√a को हम क्या लिख सकते हैं, a/1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। हमने क्या बताया था, 3√a को a/1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये हमने फार्मूला बताया था, याद होगा। हम लोग जब आइडेंटिटीज़ पढ़ाए थे घातांक और करणी, तो घातांक और करणी में इस टाइप्स के फार्मूले को हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। क्या हमने किया भाई, n था, इस रूट को हमने हटाया अपान 3 में कर दिया, क्लियर। अब हम यहाँ देख रहे हैं 3/n/3 है और यहाँ 3/3 है तो यहाँ पे क्या है, बेस हमारा दोनों सेम है। जब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, घातांक को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, n/3 = 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9, n का मान पूछा था, n का मान कितना आ जाएगा, 9, क्लियर, समझ में। अब देखो हम इस n की वैल्यू को यहाँ पे रख के सेटिस्फाई कराते हैं, कैसे कराते हैं, यहाँ पे समझो। देखो
एन का अगर हम मान इस इक्वेशन में रखें, एन का मान कितना हो गया 9, हमको लाना है 27, ये लाना है। ठीक है, एन की वैल्यू हमने क्या की यहाँ पे रख दी। देखो क्वेश्चन पे यही दिया था, इसको सॉल्व करना। अब हम देखो यहाँ रख के लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो अब देखो यहाँ 3 पावर 9 पावर 3 हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 3 से 9 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 पावर 3, भाई 3 से कटेगा 3 आएगा ना। 3 पावर 3 कितना होता है 27। देखो आया कि नहीं आया 27, देखो आया कि नहीं आया 27। क्लियर। हमारे कहने का सेंस ये है, अगर आपको ये फार्मूला पता रहा होता आप इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगर ये पता होता तो आप इसको क्या करते, सॉल्व बहुत ही ईजी में कर लेते, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चंस में। क्लियर। चलो भाई, जो लोग सही किए होंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई, जो लोग गलती करके आए होंगे उनको लिए भी बधाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है सारे, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं क्या है हमारे पास, जो हमारे डेटा मौजूद है। हाँ देखो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%, तो हमें पूछा था b का कितने परसेंट a है, ये पूछा था। ये देखो क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखा जाए परसेंटेज का क्वेश्चन है। पूछा है a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%, तो b का कितना परसेंट a है, ये निकालना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझो। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। क्लियर। 15 से 5 से हमने काटा, 5 3 15, 5 25 25। अब हमारा जो एक्चुअल डेटा बचा वो हमारा बचा a प्लस बी 3, a माइनस बी 5, यही तो बचा। अब हम अगर a का में 3 का हम a में मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस 3b, क्या किया कोष्टक को हमने खोल दिया, 5a माइनस 5b। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, ए को पक्षांतर करते हैं, तो ए इधर आएगा, 5a है 3 है, 5 में से 3 जाएगा 2 है, 5 है 3 है 8b। ठीक है, 8b। अब अगर हमें a अपान b करना हो, a अपान b, देखो कुछ भी नहीं, यहाँ a है ना, b को हम इधर लाए, 8 यहाँ है, 2 को हम इधर लाए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमें a अपान b हो जाए, 2 से काटोगे 4 अपान 1, 4 अपान 1, यही तो मान होगा, निकल आया। कुछ भी नहीं करना था भाई, एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, समझो क्या करना था। यहाँ पे a का 50%, a माइनस बी का 25%, परसेंट से परसेंट काट रहे हैं, 15 और 25 था तो हमने 5 से काट दिया, 5 3 15, भाई 5 से हमने काटा, 5 3 15, 5 5 25, 3 का अंदर हम मल्टीप्लाई किए, उस कोष्टक को खोले, उसके बाद ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा था बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ए है। ठीक है, यही तो पूछा है, बी मतलब 1 का कितना परसेंट, मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स परसेंट, ए कितना है 4 है, तो एक्स बराबर 400%। मतलब x मतलब जो हमने माना है, कितना, कितने को हमने माना है, तो x को माना है, तो x का 400%, मतलब b जो है, b का 400% क्या है, a है। ठीक है, b का कितने परसेंट a है, तो b का 400% a है, कह सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमने कहा है कि जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।